हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सीरीज़ में जनजातियों के कार्य पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय विशेष कार्य बांटे गए हैं। जैसे हलबा हलबा कृषि कार्य करते हैं। जो हलबा जनजाति है, जो मोस्टली दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, वो कृषि कार्य करती है और चिवड़ा या पोहा बनाते हैं। कृषि कार्य करते हैं, चिवड़ा या पोहा बनाते हैं। और ये जनजातियों में सबसे अमीर जनजाति हलबा जनजाति होती है। वैसे ही मुड़िया, ये काष्ठ शिल्प में और लौह शिल्प में इनका प्रमुख कार्य रहता है, काष्ठ और लौह शिल्प। फिर अबुझमाड़िया काष्ठ शिल्प में रहते हैं। गदबा गदबा को घरेलू कार्य के लिए ज़्यादा याद किया जाता है। जैसे घर में जब कोई काम पड़ जाता है तो गदबा जनजाति के लोगों को बुलाया जाता है। फिर परजा परजा पशुपालन और बांस शिल्पकला। भतरा का कार्य सेवा कार्य होता है। भतरा जनजाति सेवा कार्य करती है। धुरवा जनजाति, ये इनका महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे केन या गन्ना होता है, इससे निर्मित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे गुड़ हो गया या फिर और भी कोई शिल्प हो गया, तो उसमें इनका प्रभुत्व होता है। जैसे धुरवा जनजाति केन या गन्ना से निर्मित वस्तुओं का कार्य करती है। फिर ओझा ओझा ये एक गोंड की ऐसी जनजाति होती है जो गोदना गोदने का कार्य करती है। ओझा से ही लोग गोदना गोदवाते हैं। और गोदना को ये छत्तीसगढ़ में माना गया है कि जब स्वर्ग जाते हैं तो फिर पृथ्वी से कुछ लेके नहीं जाते, पर अगर किसी के शरीर में गोदना है तो गोदना उसके साथ जाएगा। फिर अगरिया ये लौह शिल्प कला करते हैं। लौह शिल्प। और प्रधान जनजाति का जिक्र पंडवानी गायन के टाइम भी आता है कि पंडवानी गायन के टाइम में गाथा गायन के लिए प्रधान जनजाति को रखा जाता है, तो प्रधान गाथा गायन। फिर कमार ये गरियाबंद में रहते हैं मोस्टली, तो ये बांस शिल्प कला में माहिर होते हैं, टोकरी निर्माण, बांस शिल्प कला आदि। फिर कंडरा, ये बांस के बर्तन बनाते हैं। कंडरा और कमार लगभग एक ही काम है, बांस के बर्तन, और कमार भी बांस शिल्प कला में टोकरी या आदि बनाते हैं। और भूंजिया जनजाति, इनकी रसोई घर फेमस होता है, लाल बंगला कहते हैं जिसको। ये तपते लोहे से इलाज करते हैं। कोई भी घाव या फिर कुछ हुए रहता है तो उसमें तपते लोहे को लोहे को गर्म करके उसको तपा के फिर उससे इलाज करते हैं। फिर शिकारी, ये छिन पत्ते से चटाई और टोकरी, झाड़ू आदि का निर्माण करते हैं। छिन करके एक पेड़ होता है, तो उसी के नाम पे छिंदगढ़ सुकमा में है। छिन पत्ते से चटाई, टोकरी, झाड़ू का निर्माण करते हैं। और संवरा जनजाति, इससे तो हम सभी परिचित हैं, सांप पकड़ने का कार्य करती है संवरा जनजाति। फिर धनवार, ये बांस शिल्प कला में इनका विशेष योगदान है, बांस शिल्प कला। कंवर, सैन्य कार्य, कंवर जनजाति को सैन्य कार्य सौंपा गया है। फिर बिरहोर, बांस शिल्प कला, रस्सी का निर्माण। ये कार्य बेसिकली इसीलिए बांटा गया है क्योंकि जो पहले बस्तर के राजा हुआ करते थे, तो ये जनजातीय विशेष यही कार्य करती थी। भतरा लोग सेवा करते थे, कंवर इनके सेना में जाते थे। फिर संवरा लोग इनके लिए सांप पकड़ते थे। शिकारी जनजाति इनके लिए चटाई और टोकरी, झाड़ू आदि का निर्माण करके देती थी। फिर खड़िया जो जनजाति के होते थे वो इनका पालकी ढोते थे। जो भी राजा थे उनका पालकी ढोने का कार्य खड़िया जनजाति करती थी। फिर कोरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं। कोरकू जनजाति भूमि खोदने का कार्य। खैरवार ये कत्था के वृक्ष से कत्था निकालने के लिए, खैर वृक्ष से कत्था निकालने के लिए ये जनजाति फेमस है। खैरवार कत्था निकालने के लिए कार्य करते हैं और ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। पारधी, जो पारधी जनजाति के होते हैं वो लोग काले पक्षी का शिकार करते हैं। काले पक्षी का शिकार। वैसे ही कोल मोस्टली कोरिया वाले एरिया में है। कोल जनजाति के लोग, ये लोग कोयला खोदने का कार्य करते हैं क्योंकि कोयला का भंडारण भी है कोरिया में। और एक पंडोब जनजाति है। कांस्य शिल्पकला में जिनका विशेष योगदान है, कांस्य शिल्पकला। एक मलार है, चिमनी निर्माण, सरगुजा में प्रस्तुत, मतलब धातु निर्माण में भी इनका जिक्र आता है मलारों का। जैसे रायगढ़ में झारा और सरगुजा में मलार करके, तो मलार जनजाति चिमनी निर्माण में बहुत प्रचलित है।
इसी तरीके की वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और भी आगे और वीडियोज़ आएंगी तो उसके लिए आपको ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को दबाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।